बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक एक बड़ी ही अहम पेशरफ्त सामने आ रही है कि नूर मुकद्दम के जो वालिद हैं, जो मकतूला के वालिद हैं शौकत मुकद्दम, उनकी जानिब से ये इंकशाफ सामने आया है कि उनको धमकियाँ लगाई जा रही हैं। कौन धमकियाँ लगा रहा है, क्या मामला क्या है, इस पर थोड़ी बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शौकत मुकद्दम है, उनकी जानिब से शाह खावर एडवोकेट ने एक दरख्वास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि थेरेपी वर्क के 6 जो मुल्जिम हैं, उनके CEO डॉक्टर ताहिर ज़हूर समेत उनकी दरख्वास्त जमानत जो है उसको कैंसिल किया जाए। 23 अगस्त को एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने ये जमानतें जो है वो मंजूर की थी। 5-5 लाख मुचलकों के इव्ज़ ये जमानतें मंजूर की गई थी और अब उनकी जानिब से एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव 7 सफ़ात की जो दरख्वास्त है वो सामने आई है। उसके मदरजात बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। वो आपके सामने मैं पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि कैसे जो वो समझते हैं कि ये ज़मानत गलत तरीके से दी गई है और कानून को वायलेट किया गया है और जो प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको वायलेट किया गया है। इन तमाम पे हम बात करते हैं। 6-7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। कल इस पे बड़ी अहम जो है वो समाअत होने जा रही है। इसमें जो रिस्पोंडेंट हैं ताहिर ज़हूर, डॉक्टर ताहिर ज़हूर, अमजद महमूद, तलीब कुमार, वामिक रियाज, समर अब्बास और अब्दुल हक को बनाया गया है 7 एडिशनल सेशन जज का जो फैसला है, और एडिशनल सेशन जज को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। इसमें तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं बड़े अहमियत के हामिल। सबसे पहले दरख्वास्त में थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो इसका लिखा गया है कि कब जो है वो ये वक़ूआ हुआ, FIR का हवाला दिया गया है। साथ ये बताया गया है कि CCTV जो फुटेज है उसकी CDR जो है वो उसमें उसके बाद इन मुल्ज़मान को, इन 6 थेरेपी वर्क के मुल्ज़मान को नामज़द किया गया। तफ्तीश के दौरान ये सामने आया और फ्रांसिक रिपोर्ट भी इसको साबित कर रही है। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है इन मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस के पास मौजूद है, इसलिए इनको जो है वो इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी पुलिस की जानिब से। तीसरे पॉइंट में इन पर यह बताया गया है कि इन्होंने सहूलत फराम की, फैसिलिटेट किया जो मरकज़ी मुल्ज़िम है या उसके वालिदैन हैं। एक इल्ज़ाम इन पर यह है। दूसरा, शवाहिद जो है वो छुपाए हैं इन्होंने और छुपाने की कोशिश की है। और इसके अलावा काज्ड डिसअपीयरेंस ऑफ जो ऑफेंस था उस जगह पे भी इन्होंने उसको या साफ करने की कोशिश की है या छुपाने की कोशिश की है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो एडिशनल सेशन जज हैं अता रबानी, उन्होंने 23 अगस्त को इन तमाम मुल्ज़मान की ज़मानतें जो है वो मंजूर कर ली थी। इनकी ज़मानतें जो है वो कैंसिल की जाएं। इसमें आगे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एडिशनल सेशन जज ने नज़रअंदाज किया है। और ख़ास तौर पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब ज़मानत होती है तो उसमें ऑब्जर्वेशन जजेस नहीं देते ताकि ट्रायल हर्ट ना हो। तो ये इनकी जानिब से इल्ज़ाम आप कहें या जो भी कहें कि ये कहा गया है कि एडिशनल सेशन जज ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो उनको नहीं देने चाहिए थी और उसमें जो एक लिमिट्स हैं, टेंटेटिव असेसमेंट की लिमिट्स हैं, उनको उन्होंने क्रॉस किया है ताकि जो ट्रायल होता है उसको हर्फ ना आए, उस पर उसको कोई मसला ना हो। इसलिए टेंटेटिव असेसमेंट का एक बेल की मामले में एक हद मुकर्रर होती है, उससे आगे जजेस नहीं जाते। अगरचे उस जो जजमेंट के आखिर में लिखा गया है कि जो भी असेसमेंट दी गई है उसमें वो नहीं कर सकते, उसमें ट्रायल कोर्ट में इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो जाकिर जाफर और असमत आदम जी का रोल जो है, जितना उनका रोल था इतना ही इन मुल्ज़मान का रोल बनता है। और वो जो कराची में थे वो राब्ते में थे और ये वहाँ पे 5 लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो थेरेपी वर्क वाले वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा ख़ास तौर पर मैं पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि अमजद को जब पिम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, दलीप कुमार लेके गया, तो वहाँ पे जो पहली रिपोर्ट बनी थी उस रिपोर्ट में इन्होंने एक्सीडेंट इसको लिखा था। तो ये भी कहा गया कि इन्होंने छुपाने की कोशिश की और उसको एक्सीडेंट जो है वो करार देने की कोशिश की। इसकी निशानदेही की गई है इस जो रिट पटिशन है इसमें। इसके अलावा ये बताया गया है कि CDR के मुताबिक अमजद और दलीप कुमार ये ताहिर ज़हूर से राब्ते में थे और 9 बजे का टाइम जो है उसमें आ रहा है, ये इसमें बताया गया है। और इससे ये साबित होता है कि ये पटिशनर शौकत मुकद्दम का कहना है कि इल विल और
اس کے علاوہ انٹینشن جو ہے کرمنل انٹینشن یہ ثابت ہوتی ہے اس میں ان ملزمان کی حد تک۔ اس کے بعد اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضمانت کی درخواست میں کہیں نہیں بتایا گیا انہوں نے جب سیشن کورٹ میں دائر کی کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی ان دونوں کی ضمانت ہو چکی ہے۔ قانونی طور پر جب بھی کوئی درخواست دائر کی جاتی ہے تو اس سے ملے کسی بھی اکیوز کی اگر ضمانت ہوئی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کی واضح کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ حقائق بھی چھپائے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کیس میں جس جج نے پہلے ضمانت جو ہے وہ خارج کی وہ ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل تھے، ان کے پاس یہ کیس لگنا تھا، لیکن یہ کیس جو ایڈیشنل سیشن جج جو عطار ربانی نے سنا ہے انہوں نے ہی اس کا فیصلہ کرنا تھا محمد سہیل نے، لیکن یہ اس کیس کو نہیں سن سکتے تھے۔ یہ پوائنٹ اس جو ہے وہ پٹیشن میں ریز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طاہر ظہور ہے تھراپی ورک کا جو سی ای او ہے، اس کے حوالے سے جج نے جو آبزرویشن دی ہے اپنی جو ججمنٹ میں، اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ جیل اتھارٹی سے بغیر رپورٹ لیے یہ اسیسمنٹ جو آبزرویشن جو ہے وہ دے دی گئی ہے، حالانکہ جیل اتھارٹی سے اس کی جو رپورٹ ہے وہ منگوانا ضروری تھا۔ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ شوکت مقدم نے یہ الزام لگایا ہے تھراپی ورک کے طاہر ظہور اور 5 جو دیگر ملزمان ہیں ان پر کہ وہ دھمکیاں جو ہے وہ ان کی طرف سے مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس ضمانت کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو ضمانت جو ہے عدالت کی جانب سے دی گئی ہے ان کو اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک اور پوائنٹ جو دیا گیا ہے کہ ضمانت اگر کینسل نہ ہوئی تو اس سے پٹیشنر جو ہے اس افیکٹ ہوگا، اس کا اثر ہوگا پٹیشنر پر۔ تو عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ ان ملزمان کی ضمانت کینسل کی جائے اور ان کو دوبارہ ان کی گرفتاری کا جو آرڈر ہے وہ جاری کیا جائے۔ کل اب اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی اور امید ہے کل جو ہے وہ نوٹسز جاری ہوں گے اور اس کے بعد ایک ہفتہ یا چند دن کا تاریخ پڑے گی اور اس کے بعد اس کیس میں حتمی جو ہے وہ آرگومنٹس ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس کیس میں کیا بنتا ہے۔ جو بھی اپڈیٹ اس کیس سے متعلقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر رہا ہوں، آگے بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ مڈ سپٹمبر تک اس کیس میں چانس ہے کہ جو 173 کی حتمی رپورٹ ہوتی ہے وہ حتمی رپورٹ اسلام آباد کچہری میں جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر پیش کر دی جائے گی، جس میں ہر جو ملزم ہے اس کیس میں اس کا رول ڈٹرمن ہوگا اور اس کے بعد اس کیس میں ٹرائل کا باقاعدہ جو ہے وہ آغاز ہوگا اور ٹرائل میں 3 سے 4 ماہ کم از کم جو منیمم ٹائم ہمیں بتایا گیا ہے وہ لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کیس کا حتمی جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اپڈیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ آئندہ بھی جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔